ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सव्साहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का ये इष्टोपदेश नामक ग्रंथ विराजमान है। हम जो एक प्रश्न आया था ना, जो पहले जो गाथा बोलते हैं ना, वो इष्टोपदेश की मंगलाचरण रूप प्रथम गाथा है। वो गाथा में आचार्य देव ने परमात्मा को नमस्कार कर कर मुझे परमात्मा बनना है ऐसी भावना भाई है। आगे आगे की गाथा बताइए ना, आगे दूसरे नंबर की गाथा में मतलब परमात्मा को नमस्कार किया। नमस्कार इसके लिए किया कि मुझे परमात्मा बनना है। अप्पा सो परप्पा, जो आत्मा है वही परमात्मा बनता है। तो आत्मा क्या करता है उसकी बात चल रही है अपनी 20वीं नंबर की गाथा के माध्यम से। वो ध्यान शब्द आया ना, तो ध्यान शब्द में, उसके ध्यान शब्द में ध्यान क्या है, ध्यान किसको कहते हैं, बरोबर है। तो वो ध्यान के स्वरूप में हम 2-3 दिन से उसके बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान यानी कि एकाग्रता, बरोबर ना। एकाग्रता किसी के ऊपर, एकाग्र कोई वस्तु के ऊपर एकाग्रता। तो वो एकाग्रता 4 प्रकार की कही थी। कौन सी कि भाई आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ऐसे कही थी। इसमें धर्म आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो ध्यान लायक ही नहीं है, वो तो पाप रूपी है, उसको तो कैसा भी करके हमें छोड़ना ही चाहिए, बराबर है। और शुक्ल ध्यान अभी भरत क्षेत्र में उसकी योग्यता वाले जीव पैदा नहीं होते। शुक्ल ध्यान है, शुक्ल ध्यान जीव कर सकता है, लेकिन ऐसे शुक्ल ध्यान वाले जीव, ऐसी योग्यता वाले जीव भरत क्षेत्र में अभी पंचम काल में पैदा नहीं होते। तो ये 3 ध्यान चले गए। तो ये ध्यान कौन सा बचा? धर्म ध्यान। तो धर्म ध्यान की अपनी विस्तृतता से अपनी उसके पर चर्चा चल रही है। धर्म ध्यान, तो धर्म यानी कि क्या कि वस्तु स्वभावो धम्मो है ना, प्रवचन सार में ही है, शायद प्रवचन सार में है, वस्तु का स्वभाव वही धर्म है। और चारित्र खलु धम्मो, नियम सार की गाथा है लगभग, शायद जो भी है देख लेना जरा, यदि मिस्टेक होती हो तो। लेकिन बात वही है, वस्तु स्वभावो धम्मो और चारित्र खलु धम्मो। तो वो जो वस्तु का स्वभाव है उसे धर्म कहा। तो वस्तु के स्वभाव के ऊपर एकाग्रता करनी, क्या है ना, मुझे दूध को मीठा करना है, तो मीठा करना है तो मैं किसके ऊपर एकाग्रता करूंगा? भाई मीठापन पना पदार्थ कौन है कि भाई शक्कर है, चीनी है, तो वो चीनी के ऊपर एकाग्रता, नमक के ऊपर एकाग्रता नहीं करूंगा। वो
भले दोनों सफेद सफेद है, लेकिन नमक खारापन का स्वभाव वाला है और वो तो वस्तु का स्वभाव वही धर्म है, और उसके ऊपर एकाग्रता करना वो ध्यान है। यानी कि धर्म ध्यान किसे कहा कि भाई जो वस्तु का स्वभाव है उसके ऊपर एकाग्रता करना। मैं वस्तु कौन सी हूं कि मैं जीव द्रव्य हूं, जीव वस्तु हूं, मैं आत्मा हूं, बरोबर है। तो मेरे जो मेरा परिणमन हो रहा है उसके ऊपर एकाग्रता करना, बरोबर है। मेरा जानना देखना ज्ञाता दृष्टापना है ना, उसके ऊपर मेरा परिणमन होता है। तो मैं राग रूप परिणमता नहीं हूं, द्वेष रूप परिणमता नहीं हूं, मोह रूप परिणमता नहीं हूं, मैं और किसी के रूप परद्रव्य रूप परिणमता नहीं हूं। वो कौन सा विचाय हो जाएगा? अलग विचाय हो जाएगा भैया, है बात समझ में? हाँ, धर्म ध्यान यानी कि जो मैं जो वस्तु हूं, वो वस्तु के आश्रय से जो धर्म होता है उसके ऊपर एकाग्रता करूं और किसी के ऊपर एकाग्रता न करूं। अनादि से मैंने रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान के द्वारा पर पदार्थों के ऊपर एकाग्रता की, उसको अपना माना, उसमें रचा पचा रहा। तो मिस्टेक किसकी है भाई? स्वयं की, खुद की मिस्टेक है, परद्रव्य की मिस्टेक नहीं है। परद्रव्य तो अनादि से है, और परद्रव्य के कारण मिस्टेक होती तो अभी तक अनंत सिद्ध हुए हैं, तो वो सिद्ध कैसे होते? परद्रव्य उसको खींच के रखते थे। परद्रव्य तुम्हारा कुछ भी कारण नहीं है, परद्रव्य तुम्हारे कुछ भी कर सकते नहीं है भैया। तू मान बैठा है कि ये मेरा कार्य करेगा, मैं उसका, ये उसने मेरा बिगाड़ दिया, उसने मेरा सर्वनाश कर दिया, वो कर दिया, जो भी है। अरे सर्वनाश तुम स्वयं कर रहे हो, अपना नाश तुम स्वयं कर रहे हो, अपना घात स्वयं कर रहे हो। घातिया कर्म है ना। तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में अज्ञानी ही जीव रहता है, अज्ञानी जीव ही आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करता है, और उसका मूल कारण मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता है, अज्ञानता है। उसके कारण आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करता है और संसार में चारों गतियों में घूमता रहता है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान छोड़कर धर्म ध्यान में कैसे आने का? धर्म ध्यान में कैसे आने का यानी कि जो ज्ञानी हुआ है, जो सम्यक दृष्टि हुआ है, जिसने सम्यक्त्व की प्राप्ति की है, ऐसे जीव, ऐसे परमात्मा, ऐसे आत्मा धर्ममय होते हैं और उनको धर्म ध्यान रहता है। हमने कल भी कहा था कि जो षट क्रियाणी है ना, 6 क्रियाएं हैं ना, 6 आवश्यक, उस 6 आवश्यक से धर्म नहीं मिलता। यदि 6 आवश्यक का कर्तापन अपने आप को माना तो वो क्रिया संबंधी यदि पुण्य होएगा ना, वो भी नित्य कक्षा का पुण्य होएगा। देव पूजा, गुरुपास्त्री है ना, स्वाध्याय, तप, दान और संयम, ये दिने दिने करने हैं, नहीं करने ऐसा नहीं है, लेकिन उसको धर्म रूप मान लिया, वही धर्म ध्यान है, उसका ही ध्यान धरता रहेगा। तो अरे धर्म कोई अलग अलौकिक वस्तु है भैया, अंदर की वस्तु है। तेरे अंदर धर्म अंदर प्रकट होता है, बाहर से धर्म नहीं आता। ऐसा धर्म ध्यान है भैया। इसके 4 भेद का पहले हम उसके प्रारंभ करें, उसके पहले हम जरूर उसकी गाथा पढ़ेंगे। ध्यान शब्द है ना, देखो, इति चिंतामणि दिव्य इत पिनाक्य खंडकम ध्यानेन चेदुभे लब्बे क्या यद्वियंता विवेकिना। खली का टुकड़ा और अपना चिंतामणि रत्न
दोनों का ध्यान करना है, तो कौन खली के टुकड़े की चिंता करेगा, उसका चिंतन करेगा, उसका ध्यान करेगा, अपना चिंतामणि रत्न का ही ध्यान करेगा, अपना रत्न चिंतामणि का ध्यान धरेगा, वही धर्म ध्यान है। ज्ञानी उसको धर्म ध्यान कहते हैं, जिनवाणी में उसको धर्म ध्यान कहा। खली के टुकड़े को ध्यान धरना वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में आ जाता है। कौन बुद्धिशाली, कौन विवेकी पुरुष ऐसे संसार में रखड़ने वाले जो रखड़ाते हैं उसके ऊपर ध्यान करेगा, चार गतियों वाला ध्यान धरेगा? ऐसा कौन करेगा? ऐसा कोई करेगा नहीं। ज्ञानी पुरुष ऐसा करेगा नहीं, अज्ञानी चाहे कुछ भी कर ले। समझ में आ रही है बात? चिंतामणि सा दिव्यमणि और खली के टूक संभव है सब ध्यान से, किसे मान दे बुद्ध। दोनों चीज पॉसिबल है, दोनों चीज संभव है सब ध्यान से। तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान खली के टुकड़ा मिलेगा, और धर्म ध्यान से चिंतामणि रत्न मिलेगा। कौन क्या चाहिए तुझे? बोलो। संसार चाहिए तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कर, और अपना आत्मा चाहिए तो फिर वो ये ले ले। आई बात समझ में? ऐसे धर्म ध्यान की हम थोड़ी चर्चा प्रारंभ की है, कल से प्रारंभ की है, आज और थोड़ी बढ़ाते हैं, थोड़ी कल अधूरी रह गई थी। धर्म ध्यान के चार भेद कहे: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। आज्ञा विचय मतलब जिनवाणी की आज्ञा, बराबर। जिनवाणी में जो बताया है वो उल्टी बात नहीं करने का। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा, जिनवाणी की आज्ञा कहो या जिनेंद्र भगवान की आज्ञा कहो, एक ही बात है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। विज्ञान ने अभी साबित कर दिया ना, क्या साबित किया? कि पानी की एक बूंद में 35,000 जीव पाए जाते हैं। ऐसे विज्ञान ने साबित किया 35,000। वो तो असंख्यात जीव अंदर पाए जाते हैं पानी के अंदर। तो पहले नहीं, विज्ञान ने साबित नहीं किया था, इसके लिए मानना नहीं। अरे भगवान की वाणी में आया है ये चीज। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जितनी जरूरत है बरोबर है, फालतू में यूज नहीं करना चाहिए। जिन्हें भगवान की आज्ञा है, ये इसमें जीव होते हैं। अरे जो जीव स्वयं जल का एक है, उसका क्या करोगे? ऐसे छन्ना करोगे, छान लोगे, पानी को वो क्या कर लेते, उसको बॉईल करके उबाल के उसको उपयोग में ले लेंगे। वो सब बात सही है, लेकिन वो जल का एक जीव है, वो कहां जाएंगे? 35,000 वो तो कहें, वो तो सूक्ष्म त्रस पर्याय के जीव कहें, बाकी जो स्वयं पानी के जीव हैं वो कहां जाएंगे? तो ये जिनवाणी में बताया, वो उसकी आज्ञा, वो नहीं ऐसा मेरे को नहीं दिखता है। कोई कहेगा कि अभी तो लाइट तो बहुत अच्छी लाइट आती है, बहुत अंधेरा होता ही नहीं घर में, तो फिर रात्रि भोजन पहले लाइटें नहीं थी, इसके लिए रात्रि भोजन का त्याग किया था। अभी तो रात्रि भोजन कर सकते हैं ना। अरे भाई, रात्रि भोजन की त्याग तेरे को लगता है लाइट से, लाइट के कारण और भी जीव पैदा हो जाते हैं, तेरे को दिखाई नहीं देते हैं, ये आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। और रात्रि भोजन में बहुत दिग्धता रहती है। वो बहुत, अरे मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे वो नहीं होएगा, मेरा फलाना होएगा, वीकनेस आ जाएगी। ये आज्ञा है जिनेंद्र भगवान की। जीव की तो हिंसा होती है, साथ में तेरी दृढ़ता बहुत रहती है, बहुत वो रहता है। इसके कारण तू ये सब वो आज्ञा नहीं कर रहा है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान,
जिनेंद्र भगवान ने जो बताया है, जो तत्व बताए हैं, उसका तलस्पर्शी बहुत ही तत्व का गहन अभ्यास करके, ऊंडा अभ्यास करके, तलस्पर्शी अभ्यास करके, विचार करके, विचारना चाहिए, क्या है ना, परीक्षा करके। मैं कहता हूं इसके लिए तुम इस चीज को परीक्षा करके उसका ध्यान धरना भाई। ऐसे आज्ञा विचय धर्म होता है, आज्ञा विचय धर्म ध्यान होता है। जिन तत्वों की शंका तो होती नहीं है, लेकिन ये ऐसा थोड़ी होता होगा, ऐसा होता है। आजकल के बच्चे हैं ना, आजकल बच्चे ऐसे बातें करते रहते हैं। तो ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान हुआ। दूसरा अपाय विचय। अपाय विचय यानी कि मेरा रास्ता कौन रोकता है। कोई बोलता है ना, मेरा रास्ता किसने काटा, बिल्ली ने काटा क्या रास्ता। मेरा मोक्ष मार्ग कैसे अटकता है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से मेरा मोक्ष मार्ग अटकता है। वो मेरे मोक्ष मार्ग के विरोधी है। वो विरोधपना कैसे मिटाया जाए, उसका निरंतर चिंतन करते रहना। उसका निरंतर चिंतन करते रहना। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र संसार के मार्ग है, मुक्ति मार्ग के विरोधी है। वो उसको मैं कैसे टालूं। मिथ्या दर्शन का मतलब क्या है भाई। असंख्यात प्रकार के मिथ्या दर्शन होते हैं जीव को, असंख्यात प्रकार के मिथ्यात्व रहता है ना, असंख्यात प्रकार के रहते हैं भाई। यदि धर्म ध्यान नहीं भाया, शुक्ल ध्यान तो हो ही नहीं सकता है। अरे शुक्ल ध्यान तब होएगा, पहले धर्म ध्यान होएगा। इसके पहले डायरेक्ट शुक्ल ध्यान नहीं होता है कि चलो भाई धर्म ध्यान नहीं करना है, डायरेक्ट शुक्ल ध्यान कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है भाई, पहले धर्म ध्यान होता है। एक एक महापुरुषों के, एक एक ज्ञानी पुरुषों की गाथाओं देख लो आगे वर्तमान युग में, किस किस तरह से धर्म ध्यान को प्रकट किया है, कितने पुरुषार्थ किया है, कितना पुरुषार्थ किया है। ऐसे ऐसे धर्म ध्यान नहीं आ जाता भैया, बहुत पुरुषार्थ लगता है। मिथ्यात्व को हटाने के लिए अनंत पुरुषार्थ, अनंतानुबंधी हटानी है ना। मिथ्यात्व को हटाना यानी कि अनंतानुबंधी को हटाना है, तो अनंत पुरुषार्थ लगता है। यदि मिथ्यात्व नहीं गया तो अनंत संसार तेरे सामने खड़ा है, और मिथ्यात्व गया, मिथ्यात्व गया यानी कि अनंतानुबंधी भी गया तो तेरा संसार चुल्लू भर रह जाता है। तो उसका निरंतर ध्यान करना, किस किस प्रकार से, क्या कौन से मैं एंगल से इसको मैं छोड़ू, कैसे कैसे धर्म ध्यान को मैं कैसे प्रकट करूं। धर्म ध्यान यानी कि अपाय विचय, जो मेरे मुक्ति मार्ग के जो उल्टे हैं, मेरे मुक्ति मार्ग को रुकाते हैं, ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को मैं कैसे टालूं, किस प्रकार से उसमें से मैं ऐसे कैसे बचूं मैं। ऐसा चिंतन, प्रबढ़ चिंतन, हम नित्य चिरंतर अखंड, किस प्रकार से मैं उसमें से निकलूं। धर्म ध्यान कैसा भी करके हमें धर्म ध्यान में आना है भैया। आर्ध ध्यान, रौद्र ध्यान तो वो तो अज्ञानी के हैं। तो ज्ञानी किस प्रकार से धर्म ध्यान में रहता है और अपना ज्ञान को किस तरह से, सम्यक ज्ञान को, सम्यक दर्शन को किस तरह से बनाए रखता है, वो है भैया मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। वो कुचारित्र है, कुज्ञान है और कुश्रद्धा है। इससे संसार का मार्ग खुला है, संसार का दरवाजा खुला है। ऐसे संसार के दरवाजे हम कैसे बंद करें, और मैं मुक्ति के मार्ग में कैसे लगूं, इस तरह से ज्ञानी जीव हमेशा विचारते रहता है। उसका नाम है अपाय विचय धर्म ध्यान। अपाय विचय धर्म ध्यान, दूसरा ध्यान हुआ। फिर तीसरा ध्यान है विपाक,
विपाक विचय धर्म ध्यान। विपाक बरोबर है, पाक यानी फल देना, वी એટલે कर्म का, तो कर्मों का फल कौन सी भी कब आ जाएगा, कौन से कैसे कर्म तूने किए हैं, कौन से कब कब फल देने के लिए आ जाएंगे, वो तुझे मालूम है क्या? निर्धारित है क्या तेरे को? बिल्कुल निर्धारित नहीं है, तुझे कुछ भी मालूम नहीं है उसके बारे में भैया। तू ऐसा मान लेता है कि भैया कि मेरे तो कर्म उदय में नहीं आएंगे, बहुत अच्छी तरह से ऐसा। अरे बहुत ज्ञानी पुरुष बहुत अलर्ट रहते हैं, बहुत मुनिराज बहुत अलर्ट रहते हैं। कौन से कर्म के उदय कब आ जाएंगे तुम्हें क्या मालूम है? तो निरंतर हर समय की परिस्थितियों के सामने अपने आत्मा, अपना ज्ञान स्वभाव आत्मा को खड़ा करता है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो बाहर है, अंदर नहीं है। तेरे आत्मा के अंदर वो परिस्थिति नहीं घुसती है। कर्म आदि जो उदय, कर्म का उदय आएगा वो बाहर में दिखेगा, बरोबर है, नो कर्म में दिखेगा। द्रव्य कर्म का जो प्रदर्शन है वो नो कर्म में दिखेगा। तो नो कर्म में दिखेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि नो कर्म तो मेरी आत्मा से तद्दन भिन्न है। आई बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? धर्म ध्यान कैसे प्रकट करे भैया, वो प्रश्न चल रहा है अपना। धर्म ध्यान को प्रकट करना अपने हाथ की बात है, और किसी की बात नहीं है वो धर्म ध्यान को प्रकट करना। और किसी के भरोसे हम धर्म ध्यान प्रकट करें वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो क्या कहा यहां पर कि कौन से कर्म कौन से कब उदय में आ जाएंगे, क्या फल देंगे, तुझे क्या मालूम है? गजकुमार मुनिराज जंगल में ध्यान दे रहे हैं, उनको मालूम था कि ऐसे कर्म मेरे माथे के ऊपर सगड़ी जली जाएगी। अरे मैं मेरी अपनी खुद की बात कर रहा हूं, ऑफिस बंद कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ऑफिस को बंद कर रहा हूं, और इंस्पेक्टर आ गए, ड्रग इंस्पेक्टर, और इतने गुस्से में थे, मालूम नहीं क्या करके आए थे क्या नहीं करके आए थे, तो लाइसेंस को स्टॉप एक्टिविटी दे दी। तो कौन से कर्म कब उदय में आएंगे क्या मालूम है? तुझे हर तरीके से तैयार रहना चाहिए भैया, हर तरीके से तुझे तैयार रहना चाहिए। उसको बोलते हैं विपाक विचय धर्म ध्यान। कर्मों के संबंध में विचार करना, विचार करके वो कर्म मैंने ही बांधे थे पूर्व में, मेरी ही गलती थी, ऐसा कहकर, ऐसा मानकर, परद्रव्य के ऊपर कोई जोर न लगाते हुए, परद्रव्य के संबंधी विकल्पों को छोड़कर अपने आत्मा में जीव लगाता है, वो ज्ञानी है। नहीं तो वो कर्म में वापस कर्म में जुड़ेगा, ऐसे कर्म ऐसा उदय, मैंने ऐसा, मैं तो इतना भक्त हूं, मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, इतना वो करता हूं, फिर भी मेरे ऊपर ऐसे कर्म के उदय आ गए। अरे भाई, कर्म के उदय तेरे सेपरेट है, कर्म के उदय तेरे अलग हैं। कर्म के उदय तेरे आत्मा के ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं। उसकी कुछ चलती नहीं है, कर्म की आत्मा के ऊपर कुछ चलती नहीं है। तू चाहे तो कर्म को भगा सकता है, तेरी ताकत है वो। है समझ में? वो बात को बहुत अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए, किस तरह से हम अपना कल्याण धर्म ध्यान में कैसे हम लगे, वो उसका जवाब चल रहा है अपना, धर्म ध्यान में हम कैसे लगे। विपाक विचय यानी कि कर्म, किस कर्म के उदय में, कर्म फल देने के, कर्म के फल देने के लिए समय में कर्म में नहीं जुड़ता, अपने भगवान आत्मा में जुड़ता है।
है बात समझ में? इस तरह से अपना विपाक विचय धर्म ध्यान, तीसरा प्रकार का धर्म ध्यान की बात पूरी हुई। आगे देखते हैं संस्थान विचय। ये बात चल रही है अपने इष्टोपदेश की गाथा 20 नंबर के ऊपर। जो ध्यान दिया ना आचार्य देव ने, ध्यान शब्द दिया है, इसमें उसके आधार से हम ध्यान 4 प्रकार के ध्यान गए। इसमें से रौद्र ध्यान और आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान तो ध्यान योग्य नहीं है, और इस भरत क्षेत्र में पंचम काल में इस योग्यता वाले, शुक्ल ध्यान की योग्यता वाले जीव आते नहीं है। तो बचा धर्म ध्यान। धर्म ध्यान तेरे हाथ की बात। धर्म ध्यान, अरे तू चाहे तो देखो क्या कहा आचार्य देव ने कि तू ध्यान से दोनों चीज पॉसिबल है। तेरा रत्नमय चिंतामणि भगवान आत्मा भी तुझे मिल सकता है और संसार भी मिल सकता है, खली का टुकड़ा भी मिल सकता है। खली का टुकड़ा कह दिया संसार को, हाँ खली का टुकड़ा। कभी वो तेरा नहीं होता है, और कभी वो उसके ऊपर तू कितना भी वो करे, वो तेरा कभी होने वाला नहीं है। तू चाहे माने या ना माने। ऐसे खली के टुकड़े का ध्यान वो भी मिल सकता है ध्यान से, और रत्न में चिंतामणि रत्न भी मिल सकता है। धर्म ध्यान की बात हुई अपनी। आज्ञा विचय, अपाय विचय और विपाक विचय, 3 धर्म ध्यान की बात हुई। आज्ञा विजय जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मान रखता है, जरा भी शंका नहीं करता। अपाय विजय, मैं क्यों संसार में रुका हूं, अनंत सिद्ध क्यों संसार से बाहर निकल के अनंत सिद्ध हो गए हैं। मैं मेरी उल्टी मान्यता के कारण मैं रुका हूं, वो अपाय विचय। कर्म संबंधी, कर्म कौन से कर्म कब उदय में आ जाएंगे किसको क्या मालूम, वो विपाक विचय। अलर्ट रहना चाहिए, अलर्ट की घंटी बजाते हैं ना। सुनामी आने वाला है, बारिश जोरदार आने वाली है, तो अलर्ट की घंटी बजाते हैं ना। ऐसा अलर्ट रहना चाहिए अपने आत्मा के तरफ, कर्म के तरफ नहीं। कर्म तो आने वाले ही है, कर्म तो नहीं, बहुत थोक बंद वादे हैं, वो कर्म के उदय आने वाले। लेकिन वो समय में, कर्म के उदय के समय में तू आत्मा की तरफ लक्ष्य रखेगा, अपनी वस्तु के ऊपर। अपनी धर्म ध्यान है ना, तो धर्म यानी कि अपनी वस्तु के ऊपर एकाग्रता रखेगा। कर्म के ऊपर एकाग्रता करना वो तेरा काम नहीं है। कर्म तो आएंगे और जाएंगे। अभी अंतिम ध्यान बचा संस्थान विचय। संस्थान विचय जिनवाणी में आया ना, जो जिस प्रकार जो आकार है, मानोगे मेरू पर्वत का कितनी ऊंचाई है भाई, 1,00,000 योजन। कितना? 1,00,000 योजन का है ना मेरू पर्वत, और 40 योजन अंदर है। और कौन देखा है भाई? ऐसा थोड़ी होता है कोई इतना बड़ा पर्वत। जिनवाणी में आया है भाई, वो संस्थान है। उद्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। अरे इस जमीन के नीचे कुछ होता है क्या? तो जमीन के नीचे तो पानी रहता है। अरे इस जमीन के नीचे 7 नरक है, और इस जमीन के ऊपर 16 स्वर्ग है, और अनुत्तर विमान, नवग्रेविया आदि है, और उसके ऊपर सिद्धशिला है। अरे नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा मानता है, ऐसा मिथ्या दृष्टि मानेगा। इस तरह से बात है। हमने कहा देखा है? अरे भाई देखने से, ये आंखों से थोड़ी देखने का ज्ञान इतना तुम विस्तृत करो। तुमको ऐसा प्रॉब्लम नहीं मालूम है तो केवल ज्ञान प्रकट कर लो। केवल ज्ञान प्रकट तुमको मालूम पड़ जाएगा। एक बात समझ में, हमें किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से हमें अपना कल्याण करना है, वो बहुत अति आवश्यक है। और हम हमारा कल्याण किस तरह से करें, देखो धर्म ध्यान ही तेरे हाथ की बात है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान तो तेरे को संसार में फिटकाने वाले हैं, संसार में रखड़ने वाले हैं।
और शुक्ल ध्यान, अरे शुक्ल ध्यान भी धर्म ध्यान पूर्वक शुक्ल ध्यान होएगा। धर्म ध्यान नहीं पाएगा और डायरेक्ट मैं शुक्ल ध्यान करूंगा, वो अज्ञानी की बातें रहती हैं। हमें रियली अपना कल्याण किस तरह से करें और हम धर्म ध्यान कैसे करें, बहुत ही गंभीर और समझने जैसा विषय है, समझ के अंदर उतारने जैसा विषय है, प्रयोग में लाने जैसा विषय है। और प्रयोग में लाके निरंतर उसका ही चिंतन करना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कैसे हटे, भगवान की आज्ञा का अभिनय न हो। कर्म मेरे कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं वो, और लोक की जो रचना है वो मुझे मान्य है, इसमें कुछ आगे पीछे नहीं है। इस तरह से अपने को अपना कल्याण आगे बढ़ाना चाहिए। किस तरह आगे बढ़ाए, अपना पुरुषार्थ के ऊपर है। आज के लिए ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई यह